ममता बनर्जी ने गुरुवार को नोदिया में एक रैली के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वो समर्थन मिलने पर दिल्ली में सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। ममता बनर्जी ने कहा, मैं आपके साथ हूं, अगर आप मेरा समर्थन करते हैं, मैं वादा करती हूं कि हम दिल्ली में सरकार बनाएंगे। चुनाव के बाद हम रीजनल पार्टीज के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, लेकिन मैं सीपीएम के साथ मिलकर सरकार बनाने के लिए तैयार नहीं हूं, जिसने लाखों लोगों को मार दिया और उनके घर बर्बाद कर दिए। हम सच के साथ लड़ेंगे क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम। मुर्शिदाबाद में भारत जोड़ो के दौरान कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के बयान पर कहा कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस, टीएमसी, सीपीआईएम सहित कुल 27 पार्टियां हैं। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। हम समझते हैं कि बंगाल में बीजेपी की 18 सीटों को घटाकर 0 तक लाना ममता बनर्जी की प्राथमिकता है। यही हमारा भी मकसद है। इंडिया गठबंधन में टीएमसी शामिल है। हमारी ओर से बातचीत खत्म नहीं हुई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अगले सप्ताह जंगल महल जाना था, लेकिन सूत्रों ने कहा कि ये यात्रा स्थगित कर दी गई है। इसी महीने की शुरुआत में ममता बनर्जी ने वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी को कड़े शब्दों में एक पत्र लिखा था, जिसमें कहा गया था कि वो इस विचार से असहमत है। इसी थियोरी के लिए राष्ट्रपतिवाद की ओर एक कदम बताते हुए उन्होंने एक राष्ट्र वन नेशन के विचार पर सवाल उठाया। इस संदर्भ में एक राष्ट्र क्या है? हालांकि मैं ऐतिहासिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अर्थ में एक राष्ट्र का अर्थ समझती हूं, लेकिन मैं इस मामले में इस शब्द से सटीक संवैधानिक संरचनात्मक इम्पैक्ट को नहीं समझती। क्या भारतीय संविधान एक राष्ट्र एक सरकार की अवधारणा का पालन करता है? मुझे डर है कि ऐसा नहीं हो सकता, उन्होंने लिखा। इसी पत्र में ये स्पष्ट किया गया है कि अगर बनर्जी बैठक में शामिल होती हैं, तो वो इस विचार का विरोध जरूर करेंगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और बनर्जी की बंगाल में मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि सबसे पुरानी पार्टियों के बीच तनावपूर्ण संबंधों के बीच ही आखिरी बार टीएमसी प्रमुख के साथ बातचीत हो सकती है। अब उधर बंगाल में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में देरी इसलिए हो रही है क्योंकि लोकल प्रशासन पिछली रात से हमसे कह रहे हैं कि यात्रा नहीं होनी चाहिए क्योंकि यहाँ एग्जाम्स चल रहे हैं। हम सहमत हैं, लेकिन सरकार की अपनी घोषणा के अनुसार छात्रों को सुबह 8:30 बजे तक केंद्र पर पहुंचना है और परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक होनी है। हम शांतिपूर्ण तरीके से झारखंड जाना चाहते थे। हम प्रशासन से कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी को अभी 2 से 4 घंटे और बंगाल में रहना है, इसलिए उन्हें झारखंड जाने की अनुमति भी दी जानी चाहिए। खैर, इन सब गतिविधियों के बीच में आप क्या सोचते हैं इंडिया अलायंस के बारे में? कमेंट सेक्शन में हम जरूर बताएं, क्योंकि लोकसभा चुनाव करीब है। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।